नमस्कार दोस्तों आज हम टेली प्राइम में परचेस एंट्री किस प्रकार से किया जाता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके द्वारा हम टेली प्राइम में परचेस एंट्री सीखेंगे। रवि इलेक्ट्रॉनिक्स एक शॉप है जो कि टेलीविज़न सेट कंपनियों से परचेस करती है और फिर उसे कस्टमर को सेल करती है। यहाँ जो टेलीविज़न सेट परचेस और उसे सेल किया जाता है उसकी एंट्री आज हम टेली प्राइम में देखेंगे। आज हम केवल परचेस की ही एंट्री इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हम दो एग्ज़ाम्पल लिए हैं। पहला है सैमसंग 24 इंच का टीवी जो कि यह शॉप एबीएस प्राइवेट लिमिटेड से परचेस कर रही है और टोटल क्वांटिटी जो टेलीविज़न सेट की इसने परचेस की है वह 10 है और हर टेलीविज़न सेट का रेट 15,000 है। दूसरा है सोनी 32 इंच का टीवी। यह टेलीविज़न सेट भी वह एबीएस प्राइवेट लिमिटेड से परचेस कर रही है। टोटल क्वांटिटी है 5 पीस और रेट इच टेलीविज़न सेट का 25,000। इसके साथ हम एक और एंट्री जो कि प्रोडक्ट या स्टॉक आइटम रिटर्न का देखेंगे। एक सैमसंग का 24 इंच का टेलीविज़न जो कि ट्रांसपोर्टेशन के कारण थोड़ा ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो यह रवि इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप इसे फिर से वापस एबीएस प्राइवेट लिमिटेड को रिटर्न कर देता है। इस एग्ज़ाम्पल को हम टेली प्राइम में समझने से पहले इस स्टॉक आइटम जो कि है सैमसंग 24 इंच टीवी और सोनी 32 इंच टीवी, इसका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट पहले समझ लेते हैं। पहला स्टॉक आइटम है सैमसंग का 24 इंच का टीवी जिसका स्टॉक ग्रुप हमने टीवी रखा हुआ है, कैटेगरी हमने सैमसंग रखा हुआ है, यूनिट पीसेस में रखा है, क्वांटिटी जैसा हमने बताया 10 क्वांटिटी है और रेट है 15,000। इसी प्रकार दूसरा जो स्टॉक आइटम है वह है सोनी 32 इंच का टीवी जिसका स्टॉक ग्रुप है टीवी और स्टॉक कैटेगरी है सोनी, यूनिट्स पीसेस में रखे हैं और क्वांटिटी 5 और इच टीवी सेट का रेट है 25,000। अगर आपने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट्स या क्वांटिटी के बारे में जो हमने पहले के वीडियो में बताया है, अगर वह आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा देर रोक कर उस वीडियो को पहले देख लें जिससे आपको और अच्छे से यह वीडियो समझ में आएगा। तो दोस्तों अब हम जो रवि इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग 24 इंच का टीवी परचेस कर रहा है एबीएस प्राइवेट लिमिटेड से और सोनी 32 इंच टीवी सेट जो कि वह उसी एबीएस प्राइवेट लिमिटेड से परचेस कर रहा है, उसकी एंट्री टेली प्राइम में करके देखते हैं। परचेस की एंट्री करने से पहले हम रवि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है उसके फंड में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि इस कंपनी का मालिक, जो रवि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का मालिक है, वह अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से अपनी कंपनी, अपना जो रवि इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है वो बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। कोई भी बिजनेस जब चालू किया जाता है
तो उसमें जो चालू करने जो बिजनेस चालू करता है वह कुछ अपना पर्सनल फंड है जो उसका जमा राशि है उसको अब इस कंपनी में लगाकर इन्वेस्ट करता है। यहाँ हम मानते हैं कि रवि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऑनर है वह 5 लाख में 5 लाख इन्वेस्ट रवि इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है। तो इसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे? इसके लिए वाउचर में क्लिक करेंगे। यहाँ एक रिसिप्ट ऑप्शन आएगा F6 करके, वहां हम क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे एक रिसिप्ट वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम जो रवि इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है उसके कैपिटल अकाउंट उसका बनाएंगे जहां उसका फंड ऐड होगा। कंपनी में जो भी फंड आता है वह उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है। यहाँ कैपिटल हमने कह दिया जो कि अंडर कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसके बाद हम सेव कर देंगे। यह कहाँ से इसमें 5 लाख रुपए हमने क्रेडिट कर दिया। ये कहाँ से ये 5 लाख रुपए आएगा? यह उस कंपनी का ऑनर इन अपने किसी बैंक अकाउंट से चेक या ऑनलाइन थ्रू वह ट्रांसफर करेगा क्या उस कंपनी जो रवि इलेक्ट्रॉनिक्स जो शॉप है उसके कैपिटल अकाउंट में। यहाँ वही आ गया है। यहाँ हम कंपनी के ऑनर का बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जो कि एग्जाम्पल के लिए एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक अंडर बैंक अकाउंट में आएगा। अकाउंट नंबर हम कुछ भी अभी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में वो ऑनर का जो बैंक अकाउंट नंबर है वह यहाँ लिखाएगा। इंटर करते हुए हम बाहर निकल जाते हैं। चेक के थ्रू कर रहा है इसलिए ऑप्शन दिखा रहा है। इसके जगह अगर ऑनलाइन रहता तो ऑनलाइन भी हम कर सकते थे। बैंक नेम हम यहाँ एक्सिस कर सकते हैं। अभी हम इसे इंटर करके बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ हम बाहर बैलेंस शीट में आकर चेक करते हैं कि क्या फंड दिखाने लगा है। आप देखेंगे रवि इलेक्ट्रॉनिक्स के कैपिटल अकाउंट में 5 लाख अमाउंट दिखाने लगा है। अब हम यहाँ परचेस एंट्री चालू करते हैं। हम हमारे जो रवि इलेक्ट्रॉनिक्स है वह परचेस करता है 24 इंच का सैमसंग टीवी का 10 पीस और हर पीस का रेट है 15,000 रुपए। उसी प्रकार से सोनी टीवी, सोनी 34 इंच का सोनी ब्रांड का टीवी 5 पीस वह परचेस करता है और उसका रेट है 25,000 रुपए। वह यह एक किसी कंपनी से करता है। तो सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में यहाँ F9 बटन आपको दिखेगा जो कि परचेस वाउचर के लिए दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो परचेस वाउचर दिखने लगेगा। परचेस एंट्री करने से पहले हम गेटवे ऑफ टेली में जाकर स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट्स को क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली के मास्टर में जो क्रिएट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। स्टॉक ग्रुप है टेलीविजन, हम टीवी सेट
यानी रवि इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी सेट एबीएस प्राइवेट लिमिटेड से परचेस कर रहा है, तो हम ग्रुप का नाम, स्टॉक ग्रुप का नाम टीवी रख दे रहे हैं टैली में एंट्री करने के लिए। शुड क्वांटिटी बी एडेड, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इससे यस करके हम सेव करते हुए बाहर निकल जाते हैं। स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब स्टॉक कैटेगरी पर इंटर करते हैं। यहाँ दो ब्रांड की कंपनी रवि इलेक्ट्रॉनिक्स एबीएस प्राइवेट लिमिटेड से परचेस कर रहा है, एक सैमसंग ब्रांड का और एक सोनी ब्रांड का। दोनों का स्टॉक कैटेगरी अब क्रिएट कर देते हैं। अब हम यूनिट्स क्रिएट करते हैं। यूनिट्स में इसके लिए क्लिक करते हैं, जो कि पीसेस में है। इंटर करते हुए बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जो दो स्टॉक आइटम जो कि रवि इलेक्ट्रॉनिक्स परचेस कर रहा है, एक सैमसंग का 24 इंच का टीवी सेट और दूसरा है सोनी का 32 इंच का टीवी सेट एबीएस प्राइवेट लिमिटेड से, उसकी एंट्री करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम में। ये अंडर टेलीविजन ग्रुप में आएगा, कैटेगरी सैमसंग का रहेगा, यूनिट पीसेस में रहेंगे। जीएसटी वगैरह अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसे यस कर दिए। दूसरा है सोनी का 32 इंच का टीवी, इसका ये भी टेलीविजन टीवी ग्रुप में आएगा, कैटेगरी सोनी रहेगा और यूनिट पीसेस में रहेंगे। तो दोस्तों अभी हमने स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप और यूनिट क्रिएट कर लिए हैं। अब हम परचेस की एंट्री देखेंगे। अब परचेस वाउचर में सबसे पहले सप्लायर का इनवाइस नंबर लिखेंगे। सप्लायर का इनवाइस नंबर आपको सप्लायर द्वारा जो इनवाइस दिया रहेगा उसी में लिखा रहेगा। हम एग्जांपल के लिए यहाँ 1001 लिख देते हैं। पार्टी नेम रहेगा वह कंपनी जो कि टीवी सप्लाई कर रही है। यहाँ जो पार्टी है एबीएस प्राइवेट लिमिटेड, वह टीवी सप्लाई कर रही है रवि इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप को। तो हम यहाँ पर उसका एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम एबीएस प्राइवेट लेजर नाम लिख देंगे। उस यह अंडर आएगा सन्ड्री क्रिएटर, क्योंकि हम सप्लायर से टीवी अभी ले रहे हैं, वो क्रेडिट में ले रहे हैं, इसलिए सप्लायर का जो अंडर आएगा वह सन्ड्री क्रिएटर में। मेंटेन बिल बाय बिल यस कर दीजिएगा। अभी हम क्रेडिट का यहाँ सिंपल एंट्री कर रहे हैं, इसलिए इसे नो ही रहने देते हैं। बाकी हम इंटर करते हुए हम यहाँ यस करते हुए निकल जाते हैं। इसे अभी आप छोड़ दीजिएगा, यह बाद के वीडियो में हम रिसिप्ट नोट वगैरह देखेंगे। अभी केवल सिंपल एंट्री कर रहे हैं। यहाँ एबीएस प्राइवेट लिमिटेड का ऑप्शन आ रहा है, उसे इंटर करते हुए हम बाहर निकल जाते हैं। अब इसके बाद जो आता है वह है परचेस लेजर।
परचेस लेजर हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। हम परचेस कर रहे हैं, इसे परचेस कर दिए। परचेस लेजर परचेस अकाउंट में आएगा, इसे हम परचेस अकाउंट में कर दिए। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर, ये जीएसटी वगैरह जब हम देखेंगे उस समय देखेंगे, अभी नॉट एप्लीकेबल करते हुए हमें बाहर देखना आ जाते हैं। अब जो हम सबसे पहले नेम ऑफ आइटम में, जो हमारा सबसे पहला आइटम है सैमसंग 24 इंच का जो टीवी है वह है, इसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल क्वांटिटी जो हम परचेस कर रहे हैं एबीएस प्राइवेट लिमिटेड से वह है 10, तो हम इस क्वांटिटी 10 टाइप कर देंगे। रेट है पर पीस का 15,000, इंटर कर देंगे। फिर हम इंटर कर देंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि कोई और आइटम स्टॉक आइटम है, तो हम दूसरा स्टॉक आइटम सोनी का 32 इंच का ले रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी हम 5 ले रहे हैं। रेट है 25,000, इंटर करते हुए हम सेव कर देंगे। अब यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिखेगा, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। एडवांस ऑप्शन तब हम सेलेक्ट करते हैं जब कुछ एडवांस देते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन तब सेलेक्ट करते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके रेफरेंस में कुछ पेमेंट या एडजस्टमेंट करते हैं। सपोज हम 1 तारीख को 10 टीवी खरीदा, उसका पेमेंट हम अगर 25 तारीख को कर रहे हैं, तो हम उसमें जब पेमेंट के जब एंट्री करते हैं तब उसमें अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग हो सकता है जब कोई कंपनी या कोई शॉप किसी सप्लायर से जब कुछ परचेस करती है तो वह अलग अलग डेट में भी परचेस कर सकती है। जैसे 1 तारीख को कुछ 10 टीवी परचेस किया, 5 तारीख को वो 5 टीवी परचेस किया, उसके बाद 7 तारीख को वह कुछ और चीज परचेस कर सकता है। तो हम किस किस प्रोडक्ट या किस स्टॉक आइटम का पेमेंट कर रहे हैं वह उसकी जानकारी रखने के लिए हम अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जैसे 1 तारीख को जो चीज परचेस किया है उसका बिल नंबर जैसे 1001 है, उसका हम 25 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम अगेंस्ट रेफरेंस करके वही 1001 इनवाइस का नंबर लिखेंगे, तो समझ में आएगा कि 1 तारीख को जो परचेस किया था उसका पेमेंट 25 तारीख को हो रहा है। हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करके वही इनवाइस नंबर लिखेंगे तो क्लियर रहेगा। उसी प्रकार से अगर 5 तारीख को कर रहे हैं तो उसका इनवाइस नंबर जब पेमेंट के समय अगेंस्ट रेफरेंस करके सेलेक्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 5 तारीख को जो पेमेंट किया है उसका उसका जो प्रोडक्ट या स्टॉक आइटम परचेस हुआ है उसका पेमेंट किस डेट में हो रहा है। इसी प्रकार न्यू रेफरेंस है, कुछ नया एकदम पहली बार ले रहे हैं कुछ नया, तो उसमें न्यू रेफरेंस का हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और जब हमें नहीं मालूम रहता है कि कब परचेस किए हैं या क्या किए हैं, तब ऑन अकाउंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी हम न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए यही इनवाइस नंबर है 1001, ये ऑटोमेटिक आ गया है। अब जब भी पेमेंट करेंगे इसका, जो भी प्रोडक्ट सप्लायर से ले रहे हैं, तो उस जब अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन सेलेक्ट करके करेंगे तो ये ऑप्शन दिखने लगेगा, ये इनवाइस नंबर दिखने लगेगा। तो यहाँ बस एंटर कर देते हैं। ड्यू डेट अभी क्रेडिट का कुछ नहीं लिख रहा है, एंटर करते हुए हम बाहर निकल जाते हैं। देखिए एक परचेस एंट्री यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टॉक आइटम में और बैलेंस शीट में देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट आता है। बैलेंस शीट में देखिएगा, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी है जो 2,75,000 की है, और करंट अकाउंट है 5 लाख का, और करंट एसेट है 7,75,000 का।
स्टॉक समरी भी हम देख सकते हैं। स्टॉक समरी में टीवी दिख रहा है 15 पीसेस, सैमसंग 24 इंच का टीवी और सोनी का 32 इंच का टीवी। ये दोनों मिलाकर 2,75,000। यहाँ आप सारे रिपोर्ट देख सकते हैं, अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, आप ये सब देख सकते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। इन्वेंट्री बुक में स्टॉक समरी, स्टॉक कैटेगरी वाइज, जैसे आपको देखना है सैमसंग की कितनी टीवी है, तो यहाँ से आपको सी सिम पहले ही केवल सैमसंग की टीवी दिखने लगेगा, सैमसंग का टीवी। सोनी का अगर देखना चाहें तो आप सोनी का करेंगे तो वहाँ सोनी का टीवी सब दिखने लगेगा, कैटेगरी वाइज दिखने लगेगा। ये यहाँ से आपको सारे रिपोर्ट दिखने लगते हैं। इन्वेंट्री बुक, स्टॉक बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी, सारी चीजें आपको रिपोर्ट वगैरह यहाँ गेटवे ऑफ टेली के यहाँ के इन ऑप्शनों में दिखने लगेगा। अभी हमने दो परचेज की एंट्री अभी हमने करके देखा है टेली प्राइम में। सैमसंग का 24 इंच का टीवी एबीएस प्राइवेट लिमिटेड से 10 पीसेज रेट 15,000, और सोनी 32 इंच का टीवी परचेज किया है एबीएस प्राइवेट लिमिटेड 5 पीसेज एंड रेट 25,000। ये दो एंट्री हमने टेली प्राइम में किया हुआ है। अब एक और एंट्री की, जब सपोज यदि सैमसंग का 24 इंच का जो टीवी परचेज किया गया है 10, उसमें से एक टीवी रवि इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लायर को किसी भी कारण से वापस कर देता है। सप्लायर है एबीएस प्राइवेट लिमिटेड, यही वह कंपनी है जो कि टीवी रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहा है। तो इस एक एंट्री जो कि रिटर्न एंट्री है, उसको किस प्रकार से टेली प्राइम में करना है, अब हम यह देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में वाउचर में जाकर इंटर करेंगे। वहां से हमें डेबिट नोट जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर है जो है एबीएस प्राइवेट लिमिटेड, उससे रवि इलेक्ट्रॉनिक्स सारे स्टॉक आइटम क्रेडिट में खरीद रहा है, क्रेडिट में परचेस कर रहा है। अब वह अगर स्टॉक आइटम में जो परचेस किया है उसमें से कुछ रिटर्न कर रहा है, तो वह डेबिट नोट के थ्रू उसे रिटर्न करेगा। अब आप देखेंगे यहाँ डेबिट नोट नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हमें F10 में जाकर क्लिक करना पड़ेगा, वहां से डेबिट नोट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ हम जाके डेबिट नोट में, जो कि Alt F5 ऑप्शन से भी आता है, उसको जाकर इंटर बटन दबाना पड़ेगा, तो डेबिट नोट भी का स्क्रीन भी आ जाएगा। अब यहाँ हम पार्टी नेम एबीएस प्राइवेट लिमिटेड रखेंगे। अभी हम इंटर करते हुए बाहर निकल जाते हैं। लेजर, अब हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि परचेस रिटर्न का रहेगा, जिसका नाम हम परचेस रिटर्न रखेंगे। इससे हमें समझने में आसानी होगी। हम इसका नाम अगर परचेस रिटर्न रखते हैं, यह परचेस अकाउंट में ही आएगा। इंटर करते हुए हम बाहर निकल जाते हैं। अब हम सैमसंग 24 इंच का एक टीवी वापस कर रहे हैं, यानी रवि इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ हम क्वांटिटी लिखते हैं, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद इंटर करते हुए हम बाहर निकल जाते हैं। यहीं देखिए अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन आ जाता है। यही मैं बात कर रहा था उस समय कि अपने आप ऑटोमेटिक हम जब कोई भी प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम परचेज करते हैं, उसका जब कोई पेमेंट या एडजस्टमेंट करते हैं, तो हम अगेंस्ट रेफरेंस करने से वो ऑटोमेटिक समझ जाता है टेली प्राइम की कौन सा अमाउंट के रेफरेंस में हम कुछ पेमेंट पे कर रहे हैं या कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। बिल नंबर्स जैसे ऑटोमेटिक बताने लगा है, जो भी बिल नंबर है
उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, जिसके रेफरेंस में हम प्रोडक्ट या स्टॉक आइटम रिटर्न कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ डेबिट नोट क्रिएट हो गया है परचेस रिटर्न का, जो हमने एक प्रोडक्ट रिटर्न किया है। अब इसका एंट्री हम देख सकते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, वहां से हमें परचेस अकाउंट में इंटर करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हमने परचेस किया था 2,75,000 का, यानी रवि इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2,75,000 का स्टॉक आइटम परचेस किया था। उसमें से 15,000 यानी 15,000 का जो एक आइटम रिटर्न किया है, उसके बाद जो टोटल अमाउंट होना चाहिए वह 2,60,000 होना चाहिए। हम बाहर आते हैं, हम देखते हैं कि क्लोजिंग जो स्टॉक आइटम अब 2,60,000 हो गया है। आप इधर भी देख सकते हैं कि पहले जो 2,75,000 था, उसका जब हम एक आइटम जो स्टॉक आइटम सैमसंग का 24 इंच का रिटर्न की एंट्री करते हैं, तो अब यहाँ 2,60,000 हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में परचेस एंट्री और साथ में परचेस रिटर्न एंट्री देखा। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।